अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब एक इंसान या जिन की मौत होती है तो उसके जिस्म का ठिकाना तो कब्र होती है, लेकिन रूह उसके जिस्म के साथ नहीं होता। अब सवाल ये है कि रूह का ठिकाना क्या है। तो दोस्तों, अल्लाह ने रूह के लिए एक ठिकाना बनाया है जिसमें क़यामत तक के लिए तमाम इंसान व जिन की रूह को रखा जाता है। दुनिया और आखिरत के बीच एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत के पहले तमाम इंसान और जिन को अपने अपने मर्तबा के लिहाज से, यानी उन्होंने जो नेकियां की या गुनाह किया उसके लिहाज से बरज़ख में रहना होता है। और ये आलम यानी बरज़ख हमारी दुनिया से बहुत बड़ी है। दुनिया बरज़ख के मुकाबले में ऐसी है जैसे माँ के सिकम में एक बच्चा। ज़ाहिरी दुनिया में इंसान या जिन में से अगर किसी की मौत हो चुकी है और जो क़यामत तक मौतें होंगी, तमाम इंसान व जिन को बरज़ख में अपने अमाल के मुताबिक रखा जाएगा। अगर किसी ने दुनिया में भलाई की थी वो आराम से रहेगा, लेकिन अगर किसी ने दुनिया में गुनाह किया था तो वो बेइंतहा तकलीफ़ में रहेगा। ये अमाल पर है कि कौन कितना नेक था और कौन कितना गुनाह में मुब्तला था। शरीयत के मुताबिक हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हर एक के लिए मौत का दिन और वक्त मुकर्रर है। जिसकी ज़िंदगी जितनी है उसमें कमी बेसी नहीं हो सकती। जब ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं उस वक्त हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। उस वक्त उस आदमी का उसके दाएं बाएं हर तरफ और जहां तक निगाहें काम करती हैं फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिरों के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त हर एक पर इस्लाम की हक्कानियत सूरज से ज़्यादा रोशन हो जाती है। उस वक्त अगर कोई काफिर ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह इस्लाम की हक्कानियत देखकर ईमान लाना चाहता है और हुक्म ईमान बिल गैब की है, यानी बेदेखे ईमान लाने का। और अब गैब यानी बिना देखे ईमान लाया नहीं गया, लिहाजा ईमान कबूल नहीं की जाएगी। मरने के बाद भी रूह का रिश्ता इंसान के बदन के साथ वैसे ही कायम रहता है जैसा कि उसके ज़िंदा होने पर था। रूह भले ही बदन से अलग हो गई, मगर बदन पर जो बीतेगा रूह को पता चलेगी और रूह पर उसका असर ज़रूर पड़ेगा। जैसे दुनिया में जब किसी की बदन पर किसी चीज़ का असर होता है तो असर रूह पर भी होता है। बरज़ख में मौत के बाद असर और भी ज़्यादा होता है। इंसान जब अपनी दुनिया की ज़िंदगी में ठंडा पानी, ठंडी हवा, नरम बिस्तर या आराम देने वाली सवारियाँ अपने इस्तेमाल में लाता है तो इन चीज़ों का असर जिस्म पर भी पड़ता है, मगर आराम और राहत रूह को मिलती है। ऐसे ही जब इंसान गर्म पानी, गर्म हवा, सख्त बिस्तर और तकलीफ़ देने वाली सवारियां इस्तेमाल में लाता है तो उसकी गर्मी और शक्ति का असर इंसान के जिस्म पर भी पड़ता है और तकलीफ़ रूह को भी होती है। जो चीज़ इंसान के जिस्म पर असर करके रूह को आराम और तकलीफ़ का सबब बनती है, रूह की तकलीफ़ और आराम इन्हीं असबाब पर मौकूफ़ है। बल्कि कुछ ऐसे सबब भी हैं जिनका इंसान के जिस्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, जैसे कि कभी इंसानी रूह को खुशी होती है और कभी गम। और जाहिर है कि इन चीज़ों का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म से कुछ भी नहीं, बल्कि रूह के लिए आराम और तकलीफ़ के ये असबाब अलग से हैं। तो दोस्तों, आज की ये इल्मी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आगे ऐसे ही इल्मी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही और भी लोगों तक ये इल्मी वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और इल्मी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।